Hello and welcome everyone. This is Dr. Khushdil from Om Yog and Ayurved Clinic. Today, in this show, Indian Ancient Wisdom, Onshore and Offshore, we are going to meet Jagdish Kothiwar. He is from Kutch, Gujarat. Being a teacher in a school, teaching social studies and English, he became a yoga teacher as well. He is working with Gujarat Board and working as a Ayush yoga teacher. Let's welcome Jagdish from Bhava Classes. हेलो, कैसे हैं जगदीश जी? बस नमस्कार। ठीक है, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल बढ़िया है। बहुत अच्छा। व्यूअर्स एंड लिसनर्स, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जगदीश जी गुजरात से। कच्छ एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पे 2000 के बाद वो ज्यादा पॉपुलर हुआ भूकंप के वजह से। और आज वो बहुत ज्यादा ही खूबसूरत बन चुका है वो शहर। और हमारे साथ जुड़े हैं जगदीश जी। और हम प्रेफर करते हैं, वो ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि गुजरात और भारत की भूमि से जुड़े रहने का, उसके कल्चर के साथ जुड़े रहने की वजह से आज वो हिंदी में हमारे साथ बात कर रहे हैं। So if you do not know or do not understand Hindi, I will try my best to convey your message in English whenever it's possible. Thank you for viewing this. Okay, so जगदीश जी, मुझे ये बताइए, आपका नाम जगदीश है और आपके क्लासेस का नाम आपने रखा है भाव, which is beautiful. I really love it. But why you choose this name? हमने ये भाव क्लासेस इसलिए रखा है कि ये हमने एक गुरुजी से दीक्षा लिया है। Mhm. और दीक्षा के साथ गुरुजी ने हमेरा एक स्पिरिचुअल नाम दिया है, भाव चैतन्य। Okay. तो हम लोगों ने इसीलिए हमने भाव क्लासेस रखा है, ताकि हम गुरु के साथ कांटेक्ट में ही रहे और गुरु का जो मैसेज है डोर टू डोर पहुंचाना है। तो भाव क्लासेस रखते हैं, तो गुरु के साथ भी कनेक्ट रहना है और गुरु जी का जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने भाव क्लासेस ही नाम रख दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, आम मैं जब आपका वो बायोग्राफ देख रही थी, मैंने दो तीन चीजें देखी जो मुझे थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट करी। और हम्म। वो है, आप बच्चों के साथ ज्यादा जुड़े हुए हो, बीइंग अ टीचर, एंड उसके बाद आपने इस गुरु जी के आश्रम में रह के आपने योगा सीखा, गुजरात बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं, आयुष के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपकी ये कुल मिला के जर्नी कितने साल की हुई और उसमें आपने क्या रिवील किया? हमने 2008 से लेके 10 तक 3 साल हम मुंगेर में रहे, जो बिहार स्कूल ऑफ योग है। वहाँ हम्म। 3 साल हमने आश्रम लाइफस्टाइल का भी कोर्स किया और 4 मंथ योग का एडवांस कोर्स भी किया। और 10 में हमने कोर्स समाप्त करने के बाद हम जब हमारे गांव में आए, तब लोगों को जो हम लोगों ने गुरुजी के आश्रम में सीखा है, वही लोगों को कल्चर के साथ सिखाना है, बुक रीडिंग के साथ नहीं। जो हमने एक्सपीरियंस किया उसके साथ बच्चे को सिखाना है। तो इसलिए हम 2008 से 10 तक हमने कोर्स कंप्लीट किया, आश्रम लाइफस्टाइल का भी और एडवांस योग का भी। उसके बाद 2010 से लेके अभी तक हम कंटिन्यू योग सिखाते आ रहे हैं। जैसे कि मोस्ट ऑफ हम ज्यादातर बच्चे लोगों को सिखाना चाहते हैं। और हम्म। बच्चे लोगों को सिखाने का एक कारण एक ही है कि बच्चे लोगों को अभी से सिखाएंगे ना, तो उसका जो डेवलपमेंट है ना, वो जो हम चाहते हैं ना, उससे भी डबल आएगा। क्योंकि बच्चे लोग पूरा एक्सेप्ट करते हैं। बड़े लोग क्या है, जितना नीड है उतना टाइम करते हैं। जैसे कि बैक पेन है, तो 2 महीना किया, बैक पेन बराबर हो गया, तो वो ऑटोमेटिक फिर भूल जाते कि चलो अभी हम घर पे कर लेंगे और अभी बस हो गया, फिनिश, समाप्त हो गया। लेकिन बच्चे लोग का क्या है कि बच्चे लोग को हम जो सिखाते हैं वो कंटिन्यू लाइफ स्टाइल रखते हैं। और बच्चे एक देखे तो प्लेन स्लेट जैसा ही है, जो भी लिखेंगे जो भी सिखाएंगे वही सीखेंगे और कंटिन्यू करेंगे। इसलिए हम देखें तो अभी 2010 से लेके अभी 2025 तक हम कंटिन्यू सिखाते आ रहे हैं। स्कूल में भी सिखाते हैं, बड़ी बड़ी संस्था में भी सिखाते हैं, समाज में भी सिखाते हैं, कॉलेज में भी सिखाते हैं, बीएड कॉलेज में भी सिखाते हैं, ताकि बीएड में जो भी टीचर बनना चाहते हैं उसके सामने भी बच्चे लोग आएंगे। तो बच्चे लोग तो चंचल रहते, तो उसको कैसे हैंडल करना है, कि बच्चे लोगों को कैसे जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें अट्रैक्ट करना है, उसका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है।
उनको जो हम सिखा रहे हैं उसको कैसे आसानी से उसको याद रह सके। तो हम इसीलिए तब से लेके आज तक बच्चे को ज्यादा प्रेफर करते हैं, बच्चे को सिखाए, क्योंकि बच्चे हम लोगों को फॉलो करते हैं। और भारत की या विश्व की संपत्ति बच्चे ही है। तो बच्चे को जो सिखाएंगे वही अपनी संस्कृति को, कल्चर को पकड़ के रखेंगे। और वही कल्चर के साथ उसका भी डेवलपमेंट बहुत होता है, जिसको हम कह नहीं सकते, जितना बोले उतना कम ही है। जी, I like your one point, like if you teach something to teacher, because it's pass on to your next generation, to the child or whomsoever come as a student. So या teacher knows very well how to perform yoga or asana or pranayam or whatever it is. They can pass on correctly. And यस। मुझे एक बात और जाननी थी कि योग का मतलब क्या है आपकी भाषा में। योग का मतलब हमारी भाषा में देखें तो लोगों को जोड़ना है। पहले योग करने से पहले हम अपने आप से जुड़ेंगे ना तो लोगों से जुड़ पाएंगे। अभी क्या हम खुद अपने से नहीं जोड़ पाते, जैसे कि बॉडी माइंड एंड सोल। योग कंटिन्यू करेंगे तो बॉडी माइंड एंड सोल तीनों को जोड़ेगा। और जब हम अपने आप जुड़ जाएंगे ना तो लोगों से ऑटोमेटिक जुड़ पाएंगे। और जुड़ने के साथ हमारी ऑरा है ना वो पॉजिटिव होती जाएगी। जैसे अपने आप से पहले जुड़ेंगे ना तभी ऑरा अपनी पॉजिटिव होगी। तो योग का मतलब ऐसे देखे तो जोड़ना है। जैसे कि बॉडी माइंड और सोल तीनों को जोड़ेंगे ना तभी योग का मतलब जो आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट तभी आएगा जब आप उसको 100% देंगे तब। जैसे कि योग में बहुत सारा है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम में भी बहुत सारा आता है, नियम में भी उसके 4 रूल्स है। पहले यम और नियम को अपनाएंगे ना तभी जैसे कि बॉडी माइंड सोल तभी आएगा। और हम्म। उसके साथ जुड़ेंगे तभी आप जो टीचिंग कर रहे हैं या आपका कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है या आपका कुछ भी काम हो रहा है या आपको कोई भी ट्रेस है, जैसे देखें तो अभी मोस्ट ऑफ लोग ट्रेस में ही जी रहे हैं। और हम्म। ट्रेस सबसे बड़ी बीमारी है, उसकी कोई दवा नहीं है। उसकी योग दवा एक ही है, मेडिसिन है वो योग। और योग कर से बॉडी माइंड और सोल तीनों कनेक्ट हो जाए। और तीनों जब कनेक्ट होता है ना तब लोगों में ऑटोमेटिक कंसंट्रेशन बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उसकी ऑरा ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन पॉजिटिव तभी होगी कि योग को अपने जीवन में डेली करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन किए एक दिन छोड़ दिए। टाइम नहीं है तो 24 आवर में से हम तो यही लोगों को मैसेज दे रहे हैं, कुछ नहीं करो तो 10 मिनट करो। कोई टाइम नहीं है तो आप ब्रीदिंग करो, ब्रीदिंग योग का सबसे इंपॉर्टेंट है। हम्म। ब्रीदिंग तो आप कहीं भी कर सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं है, लोगों का डिस्टरबेंस की जरूरत नहीं। आप जर्नी कर रहे हैं तभी भी प्राणायाम कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। तो मतलब टाइम नहीं है तो 24 आवर में से 10 मिनट लेकिन कीजिए कंटिन्यू। तभी आपको जो डेवलपमेंट होगा ना तभी आपको डेवलपमेंट दिखेगा। Right. So basically, in your language, we can say yoga is equal to judna means union and यस mind, body, soul. When it's connect correctly within yourself, if you connect yourself within, you can connect with others in society. यस 100%। Right. And stress is the first and foremost um, यस thing now, right now, and each and या everyone has doesn't have much time, so we prefer to do yoga every day. But if you don't have एटलीस्ट time, just do it 10 minutes, at least यस deep breathing or maybe anulom vilom. And that much time everyone should have, I think yeah, everyone. yeah, yeah. 10 minutes they can find out from there 24 hours. Correct, correct. So what makes you to learn yoga? व्हाट Uh, लाइक आपकी लाइफ में कुछ ऐसा कोई हुआ, या क्यों आपको योग सीखने का मन हुआ। योग सीखने का मन हमको तब हुआ कि जब हम लोगों से जुड़ते थे, तब जब योगी लोगों के साथ जुड़े ने, जैसे कि हम जब 2004 में जब स्वामी जी ने एक भुज में आश्रम खोला, जो बच्चों के लिए योगा का आश्रम खोला था, शिवानंद बाल का आश्रम। तो वहाँ डेली योग कराते थे। और योग करने से जो आपका एनर्जी है ना, वो एनर्जी तो डबल होता था लेकिन कंसंट्रेशन भी होता था। तो हम्म। तभी से हमको लगा कि कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है, एनर्जी भी बढ़ रही है। और मेरी जो ऑरा है तभी 20 मतलब 14 ईयर के थे हम जब, तभी हमें में चेंज दिखा।
तभी से हमने थोड़ा एक संकल्प कर लिया कि आज से हमको डेली योग करना। जो मेरे स्वामी जी थे वो कंटिन्यू सिखाते रहे सिखाते रहे। फिर हम उसी एज में हम लोगों ने सीखा ना, तब से हमारी लाइफ में वो एकदम सेट हो गया, ये करना है। और इसीलिए हम ज्यादातर योग बच्चे को इसलिए सिखाते कि बच्चे, जैसे कि हम बच्चे थे तभी से हमने सीखा है, 2004 से। और तभी हमने एक एक्सेप्ट कर लिया कि योग करना है। तो इसीलिए तब से हम योग कर रहे हैं, तो हमारे में भी बहुत सारा चेंज आया है। और वो चेंज की वजह से हम चाहते हैं कि योगा डोर टू डोर पहुंचे, और पहुंचे तो बच्चे लोगों थ्रू। जैसे कि बच्चे हैं तभी से योग सीखा है, तो उसका लाइफ में कभी योग स्टॉप नहीं होगा, एक पार्ट हो जाएगा। जैसे हम ब्रेकफास्ट लेते हैं, डिनर लेते हैं, कभी फोन का यूज करते हैं, कभी टीवी देखते हैं, कभी मूवी देखते हैं, कभी घूमने जाते हैं, तो योग एक डेली रूटीन का एक भाग हो जाएगा। तो हम्म। इसलिए हम योग Now, से तब I से can जुड़ गए। understand. It does make sense कि if a person in a childhood elaborate the word of yoga, यस। or they can just experience the world of yoga, they increase the energy, increase the focus, concentration, and then यस। they become like the yoga practice is become a daily routine part of that routine life. I mean, life in a routine. So, and after that, when you learn this yoga with Swamiji, Guruji, uh, what you have discovered? आपने इतने सालों में क्या ऐसा पाया जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि मुझे और भी आगे इसी लाइन में बढ़ना चाहिए? हमने देखे तो, जैसे जब से हम योग करने लगे हैं, और जब से हम लोगों को योग सिखाने लगते हैं, तो लोगों का कनेक्टिविटी ऑटोमेटिक बढ़ता है। ओके। तब हम इतना पॉजिटिव हो रहा आ जाता है कि सब लोग अपने हैं। जैसे कि मेरा एक सूत्र भी है, वसुधैव कुटुंबकम। तो वो भावना तब आती है कि जब आप डेली करेंगे और अपनी लाइफ में ऐड करेंगे, तब आएगा। हम्म। जैसे कि वसुदेव कुटुंबकम कम जो है, एक स्लोगन है, ऑल वर्ल्ड वन फैमिली। तो तभी से ये आया है, तभी से ये मतलब को लगता है कि ये कंटिन्यू करना चाहिए। So, due to that connectivity, you feel like यस, whole कनेक्शन। world is the one family, and that connectivity makes you feel like okay, no one या is else, everyone is my family members. या ऑल आर वन फैमिली। Yes. Okay. Right. So, what is your future plans? What do you have something in your mind? What do you want to do in the future? I am sure you अब are very young at the moment, and up to my understanding, yoga also makes your lifespan bit bigger. Like आपकी आयुष बढ़ जाती है आप अगर योग करते हैं तो, और आप काफी यंग भी हो, तो आपको क्या लगता है आप भविष्य में और क्या क्या चीजें करना चाहते हो, क्या कर पाओगे? हम तो यही चाहते हैं कि योगा डोर टू डोर पहुंचे। और हम्म। जो लोग योग करेंगे ना, वो कभी स्ट्रेस में नहीं आएंगे, क्योंकि उसके पास एक ऐसी ताकत है कि वो कभी अकेले नहीं हो पाएंगे। जब भी अकेले हैं, तब अपना बॉडी का स्टडी करेंगे। जैसे कि बॉडी का स्टडी करने से बॉडी में चैनल है, चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, ऐसे चक्र है। तो जब योग से आप कनेक्ट हो जाएंगे ना, तब कभी आप अलोन फील नहीं करेंगे। तो हम्म। इसलिए हम चाहते हैं कि हम योग से हमेशा जुड़े रहे, और लोगों से वही जुड़ाते रहे, ताकि लोगों में पॉजिटिव वाइब्रेशन भी आए, पॉजिटिव भी रहे, और वो कभी अलोन फील ना करें। और जब लोग अलोन फील करते हैं ना, तभी उसमें एक नया डिजीज क्रिएट होता है, जिसको हम स्ट्रेस बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। और ये डिजीज तभी क्रिएट होता है कि जब आप एकदम खाली है। और हम्म। योग से जुड़े रहेंगे, तब आप कभी खाली रहेंगे ही नहीं कि कोई आपके माइंड को डिस्टर्ब कर पाए। क्योंकि योग में इतनी शक्ति है कि आपको कभी अलोन नहीं रखेगा। आपके अंदर ऑटोमेटिक और नई ऊर्जा निकलेगी, और लोगों तक जुड़ने की ऊर्जा निकलेगी, लोगों को कनेक्ट करने की ऊर्जा निकलेगी। तो इसलिए हम फ्यूचर में भी यही चाहते हैं कि योग कंटिन्यू रखे, और कंटिन्यू लोगों को सिखाते रहे। कहीं कॉमर्शियल सिखाए, कहीं फाइनेंशियली सिखाए, कहीं फ्री में सिखाए, कहीं शिविर करे, लेकिन कंटिन्यू योग को रखना है। यही है मेरा एक गुरु मंत्र भी है। और गुरु का भी एक वही है, डोर टू डोर योग जाना चाहिए। तो हम हाँ। उसी योग गुरु जी के पथ पे चल रहे, और हम हम्म। चाहते हैं कि यही पथ पे हम कंटिन्यू चले, ताकि लोगों का भी कल्याण हो। और जो हम्म। लोग इस ट्रैक में जुड़ेंगे, वो एकदम खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है ना, हेल्थ है। हेल्थ से सबसे, हेल्थ है तो सब कुछ है। हेल्थ के बिना मूव भी नहीं कर सकते। थोड़ा भी फीवर आ गया,
गायब हो गया, बैक पेन हो गया प्रॉब्लम हो गया, टेंशन हो गया प्रॉब्लम हो गया। तो सबसे बड़ी संपत्ति भी हेल्थ है। तो हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए योग सबसे बेस्ट है। योग हम्म। करते रहेंगे कभी अलोन फील नहीं होंगे। तो बस जितना योग के बारे में हम बोलेंगे उतना कम ही है, लेकिन हम शॉर्ट में यही मैसेज देंगे कि लोगों को डोर टू डोर योग सिखाना है, गुरुजी के पथ पे सिखाना है, और लोग स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल से जुड़े। और योग में तो कोई धर्म है नहीं। कोई लोग बोलते हैं ये धर्म है ये धर्म, योग में कोई धर्म नहीं। बस लोग से जुड़ना है, वसुधैव कुटुंबकम कम ऑल वर्ल्ड वन फैमिली के रूप में चलना है, और लोगों को सिखाते रहना है। जब तक हमारी जर्नी चलेगी तब तक लोगों को सिखाते जाएंगे। Okay, so I like this idea कि nowadays people are getting more and more empty in their mind, and यस। that's why the loneliness is the biggest enemy of हाँ, humankind. बिगेस्ट एनिमी, यस। And due to that, people are suffering with the anxiety, depression, stress, and all other kind of mental disorders. Or I can say mental health is affected with that loneliness. And do yoga is the only thing which help you to understand where you are free, what to do. You can check on your breathing, check on your body, check on your thoughts, and that's where you won't feel yourself lonely. So you can be your friend. या 100%। Okay. Now, all around the world, people are now attracting, or I can say, बहुत से लोग और ज्यादातर बच्चे भी कुछ पर्टिकुलर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। ज्यादातर अभी सुनने में आया है ऑटिज्म, जिसमें बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, वो चैन से बैठ ही नहीं सकते। आप क्या उसके लिए कहना चाहोगे? ऑटिज्म का कुछ हम योग के बारे में, कुछ योग से कुछ कर सकते हैं? हाँ देखे तो योग के सब योग से ही कर सकते हैं। जैसे कि जो भी एज के है ना, एज के हिसाब से हम लोग योग सिखाते हैं। कि जैसे कि बच्चे लोग हैं तो बच्चे लोगों को लाइक उसको क्या पसंद है उस हिसाब से सिखाना है। कि जैसे हम्म। कि बच्चे लोग को एनिमल पोज के साथ सिखाएंगे तो उसको ज्यादा अटेंशन भी आएगा, अफेक्शन भी आएगा, और मजा भी आएगा। उसके हम्म। साथ बच्चे लोगों को सिखाएंगे तो बच्चे लोग योग भी करेंगे और उसको पता भी नहीं चलेगा कि हम योग कर रहे हैं, हम्म। ऑटोमेटिक उसमें आएगा। और ये सब आने से क्या है, उसमें ऑटोमेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। जैसे कि अभी देखे तो सब लोग फोन यूज कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग हमने तो हर एक स्कूल में पहले बच्चे लोगों को आइस एक्सरसाइज करवाते हैं, ताकि हम्म। अभी फोन में, टीवी में, रीडिंग में, राइटिंग में सबसे लोड तो आंखों पे ही पड़ता है। और जब तक आप जी रहे हैं तब तक आपकी आंखें एकदम फिट परफेक्ट रहनी चाहिए। तो आंखों का योग कराने से उसको कभी नंबर भी नहीं आएगी, और आंखें एकदम मजबूत रहेगी। इसलिए बच्चे लोगों को हम पहला जब भी स्कूल में जाएंगे ना, थोड़ा पहले आंखों का एक्सरसाइज करें, ताकि आजकल के लोग बहुत टेक्नोलॉजी, अभी का समय टेक्नोलॉजी का, या और एब्सोल्युटली। टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना भी है। हाँ। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने के साथ अपना शरीर का ध्यान कैसे रखना है, आंख का ध्यान कैसे रखना है। तो इसलिए हम बच्चे लोगों को पहले आइस एक्सरसाइज कराते हम्म। हैं, आइस एक्सरसाइज के साथ एनिमल का पोज करवाते हैं, ताकि बच्चों में ऑटोमेटिक उसका एक्टिविटी भी हो जाए, एनर्जी भी आ जाए, और जो उसके में वीकनेस है ना ऑटोमेटिक दूर हो जाए, और बच्चे लोग ऑटोमेटिक करने लगेंगे। क्योंकि जब उसको बच्चे लोग को कैसे सिखाना है कि उसको पसंद आना चाहिए। और योग में बहुत सारे आसन ऐसे एनिमल पोज पे ही है, हम्म। और डांसिंग पोज पे भी है, मेडिटेशन पोज पे भी है। लेकिन जो जो एज के हिसाब से करते जाएंगे, तो अभी का जो समय में लोग टेंशन, डिप्रेशन, प्रॉब्लम, सबसे जो बड़ी बीमारी है उसकी कोई मेडिसिन नहीं है। उसकी हम्म। मेडिसिन है कि योग, अपने आप को जानो, बॉडी माइंड सोल को जानो, और या उसके लिए योग ही है। तो हम यही चाहते हैं कि अभी से कोई बच्चे हो या बड़े हो उसमें ऐड हो जाएगा ना, तो सब लोग एकदम पावरफुल हो जाएंगे अपने से, अपने अंदर से ही। एब्सोल्युटली आई अंडरस्टैंड कि बच्चों को अगर हम सिखाते हैं एनिमल की पोज और उनके एज के हिसाब से, तो दे कैन एक्सेप्ट इट वेरी इजीली। तो बच्चे लोगों को कोई गेम के साथ योग करवा सकते हैं। ओके। जैसे कि कोई गेम के साथ योग करवाएंगे,
क्योंकि बच्चे लोग तो आप जहां भी डाइवर्ट करेंगे ना वहां करेंगे, और बच्चे में एनर्जी इतनी है कि हम कुछ सिखाएंगे ना उससे वो डबल करना चाहेगा। लेकिन उनके साथ उसके साथ क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा जैसे कि प्राणायाम करवाएंगे, ब्रीदिंग पे कंसंट्रेशन करवाएंगे, बॉडी में जो चैनल है, ईडा है, पिंगला है, सुषुम्ना है, उसके बारे में जानेंगे। उसके साथ बॉडी में चक्र के साथ जनाएंगे। तो जो बॉडी का जो बच्चे लोगों का एनर्जी तो टू मच है, उसको थोड़ा कंट्रोल भी करना है, बैलेंस भी करना है। हम्म। और उसको एनर्जी का 100% यूज करना है ना, तो योग के साथ कोई चक्र के साथ कराएंगे, या ब्रीदिंग नाड़ी, ईडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के साथ करवाएंगे। तो हम्म। उसमें वो उसका जो बॉडी का ज्यादा एनर्जी है ना, उसको वो कंट्रोल में बैलेंस के साथ करता है। और अभी बैलेंस सबको जरूरी है, बच्चे को तो है लेकिन बड़े को भी अभी जरूरी है बैलेंस रखना। क्योंकि जी। बड़े भी बैलेंस नहीं रख पाते, बच्चे लोग तो नहीं रख पाएंगे। लेकिन बड़े का भी यही प्रॉब्लम है कि बैलेंस नहीं रहता है, कभी लाइफ में अप डाउन हो गया तो बैलेंस उसका संतुलन बिगड़ जाता है। और सही। बिगड़ने के कारण बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो बच्चे लोगों को हम यही चाहेंगे कि उसको योग के साथ जुड़ाएंगे तो ऑटोमेटिक उसी स्टेप में चले जाएंगे। तो उसका एनर्जी लेवल भी रहेगा, और एनर्जी के साथ उसका 100% यूज हो पाएगा। बिल्कुल सही। सो थैंक यू वेरी मच आपका टाइम देने के लिए। आप, मुझे पता है आप काफी बिजी रहते हो, सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक कंटिन्यूअस आपके क्लासेस रहते हैं, प्लस आप टीचर भी हो। सो आपका एक टीचर और स्टूडेंट का भी संबंध ज्यादा अच्छे से रहा है। तो जाते जाते आप हमारे लिसनर्स को, व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? तो बस योग के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम तो यही मैसेज देंगे कि 24 आवर में से आप 10 मिनट निकालिए। और किसी के लिए नहीं निकालना है, अपने के लिए निकालना है। और 10 मिनट है ना, आपका 20 ईयर बढ़ा देगा। वाह। 10 मिनट आप करोगे तो आपका 20 ईयर बढ़ा देगा। और आपका जो ग्लो है, एनर्जी है, पावर है, पॉजिटिव है, वो सब योग में जुड़ा हुआ है। जैसे कि जितना आप योग करेंगे ना उतना एनर्जेटिक बनेंगे। लेकिन योग ऐसा एक स्थिर बनाइए बोर्ड योग अपनी डेली लाइफ में, कि जैसे ब्रेकफास्ट करते हैं, डिनर करते हैं, टीवी वॉच करते हैं, तो उसमें से एक 10 मिनट योग का स्लॉट रख दीजिए कि डेली हम्म। हमको 10 मिनट करना है। और हम लोग चाहते हैं कि आप बड़े लोग हैं तो अपने बच्चे को भी साथ में जोड़िए, हम्म। ताकि आप लोग जो करेंगे ना वही बच्चे करें। और आप राइट। डेली 10 मिनट करेंगे तो आपकी फैमिली पूरा 10 मिनट करेंगे। और पूरा फैमिली 10 मिनट करेंगे ना तो वो 10 में से और 10 लोग सीखेंगे। और इसी तरह वसुधैव कुटुंबम को जोड़ना है, विश्व को एक परिवार ऐसे ही बनाना है कि पहले हम करेंगे, फिर अपना परिवार करेंगे, और परिवार में जितना सीखेंगे वो अपने फैमिली को सिखाएंगे। और जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, और सब एकदम मजबूत भी हो जाएंगे, मजबूत के साथ डिजीज फ्री हो जाएंगे। और राइट। यही तो मेन है, डिजीज फ्री है वही खुश है। राइट। तो हेल्थ को इम्प्रूव इसी वो तरह करना मैं क्या इसमें से समझ पाई, ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि है। इफ अ पर्सन इज डूइंग, द फैमिली members are also going to follow, but before that you need to connect with your family. Whenever you यस। do yoga practice, keep your kids, children's, if you have any, keep it with you. Do it together. Once you do, your family will does, and then after, other person will also join. अगर ये बात आप जो बोल रहे हो इस तरह से सही हो रही है, तो मुझे यहाँ पे प्रश्न आ रहा है कि क्या, मान लीजिए मैं कोई सामान्य आदमी हूँ, मुझे योग नहीं आता है, बट मैं आपके पास आके सीखी हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ कर रही हूँ, और मेरे फैमिली में दूसरे भी 5-6 लोग हैं, क्या ये जरूरी है कि वो लोग भी आपके पास सीखे, या फिर मैं उनको सिखा दूँ चलेगा? नहीं, जैसे हम यही चाहते हैं कि कभी भी योग करें ना तो कोई ट्रेनर के अंडर करेंगे तो सबसे बेस्ट है। जी। क्योंकि लोग टीवी में देख के करते हैं ना तो बहुत सारा इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है। तो करेक्ट। हम चाहते हैं कि कोई योग इंस्ट्रक्टर हो उसके सामने ही करे। हम्म। हो सके उतना ऑनलाइन कम करे। जैसे कि हम्म। पॉसिबिलिटी नहीं है तो करना है, लेकिन जो भी एडवाइजर है, योग का इंस्ट्रक्टर है, उसके अंडर करे, अंडर गाइडेंस में करे। क्योंकि योग में हम्म। बहुत सारा
है कि ये करना है, ये नहीं करना है, यहाँ रुकना है, यहाँ सांस देना है, यहाँ सांस छोड़ना है, ये एज वाले को ये करना है, ये एज वाले को ये करना है, ये बॉडी का प्रॉब्लम है तो ये करना है, बैक पेन है तो फॉरवर्ड हम्म, बेंडिंग नहीं करना है, बैकवर्ड बेंडिंग करना है। इससे मतलब योग जब भी करेंगे ना, किसी के साथ जुड़ के करना है तो सिर्फ ब्रीदिंग ही करना है। correct. ब्रीदिंग के प्लस कुछ भी करना है नहीं, तो आप जो भी उसके ट्रेनर है या उसके जानकार है, उसी के गाइडेंस के अंदर ही करना है। टीवी में हाँ, देख के या वीडियो में देख के हम तो सबको मना ही बोलते हैं कि टीवी में देख के, वीडियो में देख के योग को कभी नहीं करना है। क्योंकि योग जैसे आप देख रहे हैं आसन प्राणायाम नहीं है, उसके हम्म, अंदर बहुत सारी शक्ति जुड़ी हुई है। और शक्ति हम्म, तभी उसका अंडरस्टैंडिंग आती है कि कब परफेक्ट आपका टीचर होना चाहिए, चाहे right. वो जानकार मतलब होना चाहिए। without clearing your concept, you should not start practicing yoga straight या away by watching online someone, some guru or whatever the person is doing online, and you start following him or her. It's not a good idea. या You should go and learn from one on one, or maybe it's online, it's also fine, but it has to be under guidance. या अंडर गाइडेंस, Yeah, under वीडियो direct guidance, I can say. Yeah, गाइडेंस के साथ करना है। जी, जी। और जब भी योग करेंगे तब, क्योंकि आपका बॉडी का हर एक बॉडी, हरे अभी देखें ना तो हर एक बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। किसी में ब्रीदिंग का है, किसी में बोन्स का है, किसी में मतलब डाइजेस्टिव का प्रॉब्लम है, किसी में हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, किसी में नींद नहीं आता, सब में प्रॉब्लम है। तो क्या आप जो गाइडेंस के साथ करेंगे ना, तो आप उनको बता पाएंगे कि हमको ये प्रॉब्लम है, ये समस्या, ये करना है नहीं करना है। इसलिए जब ग्रुप क्लास करेंगे ना, तो ग्रुप क्लास में पहला सेशन ग्रुप में कर लेना है, लेकिन दूसरा सेशन ग्रुप में करने से पहले आपका टीचर को या जो भी आपको गाइड करता है उससे थोड़ा डिस्कस करने लेना है अपनी बॉडी के बारे में, कि ये हम्म, समस्या है तो हम क्या क्या नहीं कर सकते। ऐसे देखे तो हर एक जो टीचर है ना, वो गाइड करते रहते कि चलो आपको ये करना है, ये नहीं करना है। लेकिन जो हम्म, भी लर्नर है ना, उसको पहला यही कंसंट्रेशन रखना है कि आपकी समस्या आपके जो भी टीचर है, जो भी गाइड गाइड करते हैं, उनको पहले बताना, और कुछ भी हाइड नहीं करना। हाइड करने से भी बॉडी में, योग करने से भी प्रॉब्लम आ सकती yeah, है, जब this आप is हाइड really करके योग करें। beautiful tip. Sorry to I interrupt you, but this is really beautiful tip you have given that though you are going to do yoga in a group, still you need to discuss with your teacher or your या yoga guru that I am suffering with this condition. My physical ability or mental ability is this much, so that they can guide you about what to do, what not to do, up to या how much you need to do. So यस it's really beautiful thing that a student should keep in a mind. Don't go online straight away and follow the instructions. If you are following to someone or some guru, please go and talk to someone directly in person. And if they are allowed, you should go for this kind of yoga practices. Please follow the guideline. या यस Otherwise, श्योर, it can end up with another problem. या बिग प्रॉब्लम। Thank you so much, Jagdish ji. It's really pleasure to meet you today. थैंक यू, हरिओम। Hari Om. हरिओम, आपका दिन शुभ रहे। Welcome back, everyone. So, this is Jagdish from Bhav Classes, Kutch, Gujarat. I know you were thinking that I might made a mistake by learning yoga online, or you are still thinking to learn yoga in someone with someone with the direct directions or practice. Please, you can contact me directly, or Jagdish. I give all the details of Jagdish underneath of this video. You can contact him directly, or if you are in Australia, Melbourne, you can come and see me correct directly. It is absolutely up to you. I would love to work with you. And if you think this video might help someone like you,
please forward it. I know you are enough wise person. Thank you, and we'll see you again with another video. Thank you. Bye. Namaste.